परेशान हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं बैठा है। तो मैंने कोशिश की जाने की, अंदर सुप्रीडेंट को बताऊंगा कि ऐसा ऐसा मसला है मैम, क्या परेशानी है, क्यों ये लड़का नहीं आया है। तो वहाँ पे मैं सुप्रीडेंट ऑफिस में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैडम ही नहीं है, सुप्रीडेंट वो भी नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो डिप्टी सुप्रीडेंट से बात करते हैं, पौने 11 बजे। तो मैंने सोचा डिप्टी सुप्रीडेंट से बात करते हैं, तो डिप्टी सुप्रीडेंट के ऑफिस में जा रहा हूँ, वहाँ भी कोई नहीं है। नंबर से आए सुबह 9:30 बजे यहाँ लाइन में खड़े हुए हम 2 घंटे, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर्ची वाला, हर बंदे को हमने स्टाफ वाले को बोलते भाई अभी उसका टाइम नहीं, अभी आएगा 10 बजे आएगा, 11 बज गए अभी तक कोई नहीं। अब एक लड़का आया, बोलता मैं ऐसे हेल्प करने के लिए। हम बोल बाल के जाते कि हमारा जरा सा मैं जा रहा हूँ 2 मिनट में आता हूँ, तो उसको हमने काफ़ी बोल दिया है उसको, और हम उसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे और बाकी जो भी ऑफिशियल्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं उसका हम एक्सप्लेनेशन लेंगे, और आगे से ऐसा ना हो हम इसके लिए दोबारा पूरी। अभी हम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मौजूद हैं शालामार में, और यहाँ पे क्या कुछ दिक्कतें जो हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं, उनको क्या कुछ दिक्कतें आ रही है। हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम गुलजार हुसैन है। गुलजार भाई, क्या दिक्कत आई आपको और कब से आप यहाँ पे आए हो? देखिए, सुबह 9 बजे हम यहाँ पे आते हैं, तो लाइन लगी हुई देखी, उसमें लेडीज़ थे, कुछ लोग थे, बुज़ुर्ग थे, कुछ बीमार थे, तो कुछ एक बंदा बेचारा रजौरी से आया है, तो वो व्हील चेयर पे था। तो ऐसे लोग जो हैं यहाँ पे आके खड़े हैं 1 घंटा पहले, ताकि हमारा जो है वो नंबर समय पे आ जाए और हम वापस अपने इलाक़ों में जा सकें, क्योंकि कोई 200 किलोमीटर से आया है, कोई गांव से आया है, तो बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल के। अब वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे हम वेट करते गए, पौने 11 हो गए, 10 बजे का टाइम है, पौने 11 तक वहाँ कोई आया ही नहीं। मैंने कोशिश की जाने की कि मैं कटवाने के लिए, हाँ, पर्ची कटवाने के लिए, जो पर्ची लड़का काटता है उसको, हालांकि पर्ची कटवाना है फर्स्ट स्टेप, वहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है, लेडीज़ है उसमें, तो सब लोग हैं वहाँ पे, पूरी लाइन लगी है, लेकिन वहाँ पे कोई भी जो पर्ची काटने वाला लड़का वो नहीं बैठा हुआ। मैंने पता किया, मैंने कहा जी क्यों नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं वो भी परेशान हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं बैठा है। तो मैंने कोशिश की जाने की, अंदर सुप्रीडेंट को बताऊंगा कि ऐसा ऐसा मसला है मैम, क्या परेशानी है, क्यों ये लड़का नहीं आया है। तो वहाँ पे मैं सुप्रीडेंट ऑफिस में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैडम ही नहीं है, सुप्रीडेंट वो भी नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो डिप्टी सुप्रीडेंट से बात करते हैं, पौने 11 बजे। तो मैंने सोचा डिप्टी सुप्रीडेंट से बात करते हैं, तो डिप्टी सुप्रीडेंट के ऑफिस में जा रहा हूँ, वहाँ भी कोई नहीं है। अब लोग परेशान हैं, तो उसी दौरान ये होता है कि आप भी यहाँ पे आ गए, तो ये ठीक नहीं है मसला, इसको सुधारना चाहिए। मैं मेडिकल जो ये डिपार्टमेंट है, इनसे गुजारिश करूँगा कि लोग बेचारे बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ऑलरेडी उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस समय जो हैं वो चल रही हैं, तो इनको बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि इन हालात को सुधारा जाए। जो ख़ास तौर से मेडिकल और एजुकेशन है, इस पर बहुत दारोमदार है लोगों का। देखो, बीमार है बेचारा कोई, या कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा है, तो उनको पढ़ाना, बीमारों को सुविधाएं देना, तो ये बेसिक नीड जो है लोगों की, वो कम से कम गवर्नमेंट पूरा करे। तो ओपीडी में जिन डॉक्टर्स ने देखना था, क्या वो वहाँ पे मौजूद थे? देखिए, सब मौजूद नहीं थे। अच्छा। हाँ, कई रूम्स में कोई डॉक्टर आया हुआ था, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 11:30 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? मतलब जहाँ पहला स्टेप जो है पर्ची कटवाना है, वही लोग मौजूद नहीं है, डॉक्टर तो बाद की बात है। नहीं, वो तो मौजूद था ही नहीं, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो तो तब आएंगे जब पर्ची कट जाएगी। उनको पता है कि पर्ची कटने वाला ही नहीं है, वो काटने में 1 घंटा और लगाएगा, तो फिर डॉक्टर उसके आधा घंटा और बाद में आता है। घर से उसी हिसाब से चलते हैं, उसी हिसाब से चल रहे हैं ना। तो ये कौन से ज़माना है, बड़े बड़े बातें की जा रही हैं, ये है वो है। मैं गुजारिश करूँगा गवर्नर साहब से कि देखिए, ये जो बेसिक जो है नीड्स लोगों की, बराए मेहरबानी इन पे ध्यान दीजिएगा, इनको पूरा कीजिएगा। थैंक यू। चलिए, हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है यहाँ पे जो सुप्रीडेंट हैं उनसे हो सके, और उनसे इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है इस लेट लतीफ़ी का। मेडिकल सुप्रीडेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू, वंदना डोगरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। वंदना जी, क्या कुछ कारण रहे आज का जो सारा एपिसोड रहा, जिस तरह से यहाँ पे जो पेशेंट्स आए हुए थे, अटेंडेंट्स आए हुए थे, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि यहाँ पे जो पर्ची काटने वाले जो लोग हैं वो लेट यहाँ पे आए, लगभग पौने 11 बजे की टाइमिंग दी गई।
क्या कारण रहे, लेट लतीफ़ी क्यों? नहीं, एक्चुअली चलो इनकन्वीनियंस के लिए हम लोग ऐसे कह रहे हैं आपको, पर अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। जो था ऑलरेडी जो पर्चियाँ हमारी कट चुकी थी काफ़ी उस वक्त तक, तो जो पेशेंट आए होंगे मे बी कि वो बाद के पेशेंट्स होंगे, मे बी कि वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारा जो हम स्लिप पे बिठाते थे लड़का ना, उसको थोड़ा डेंगू हुआ। वी हैव अ प्रॉपर उसका हमारे पर पूरा रिकॉर्ड है कि उसको डेंगू हुआ। उसकी जगह हमने 2-3 दिन के लिए नए लड़के को बिठाया था। तो जो नया लड़का है उसको मतलब जैसे काटते काटते स्लिप्स का कुछ इशू हुआ। वो कह रहा है कि क्योंकि उसके पास उसने स्लिप रखी थी तो उसने बाहर जाके उसको थोड़ा पूछा और वो स्लिप्स लेने गया 2 मिनट। इतने में कोई लाइट का फ्लक्चुएशन हो गया तो कंप्यूटर थोड़ा सा 2 मिनट काम करना बंद कर दिया। इतने में ये सब पेशेंट्स थोड़ा सा वो हो गए, और ऐसा मतलब कि हमारे कभी ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। और हम लोग अब प्रॉपरली उसके जो भी लड़का रहा है उसका हमने एक्सप्लेनेशन निकालेंगे, और हमने उसको डांटा भी है काफ़ी कि मतलब कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा इशू था तो तुम मतलब कि सेटल डाउन करके पेशेंट को 2 मिनट बोल बाल के जाते कि हमारा ज़रा सा मैं जा रहा हूँ 2 मिनट में आता हूँ। तो उसको हमने काफ़ी बोल दिया है उसको, और हम उसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे, और बाकी जो भी ऑफिशियल्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं उसका हम एक्सप्लेनेशन लेंगे, और आगे से ऐसा ना हो हम इसके लिए दोबारा पूरी कोशिश करेंगे, और पूरा इसका जो है अपने उससे पूरा ध्यान से सब कुछ करवाएंगे। तो मैं इतना ही कह सकती हूँ। मैम टाइमिंग क्या रहती है पर्ची काटने वाले की भी, और डॉक्टर्स जो यहाँ पे ओपीडी में बैठते हैं उनकी भी टाइमिंग क्या रहती है, किस समय वो ऑन चेयर बैठते हैं? हमारा 10 to 4:30 रहता है, 10 बजे, और हमारा बायोमेट्रिक है। हाँ, बायोमेट्रिक है, और सभी हम लोग यहाँ अटेंडेंस लाते हैं, और हमारा साइन होके कागज़ भी ऊपर जाता है आफ्टर अटेंडेंस के बाद में अप टू 10:30। हाँ जी। जब इस सब से तंग आकर के कुछ लोगों ने कोशिश की कि हम हायर जो यहाँ पे चेयर्स हैं उनके पास जा कर के इसकी शिकायत करें, सुप्रीडेंट आप हैं, आप भी यहाँ पे मौजूद नहीं थी, डिप्टी सुप्रीडेंट वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, कारण क्या था? एक्चुअली पता है क्या, हम लोग आफ्टर गिविंग द अटेंडेंस हमारा 10:30 के अंदर जाता है, उसके बाद हमारा सैटेलाइट ओपीडी है सिद्रा का। तो हमने कहा क्योंकि उनका कोई बायोमेट्रिक का इशू आ रहा था, तो हमारे सर ने बोला कि उनका भी बायोमेट्रिक का इशू साहब को, तो हमने कहा चलो उनको जाके पूछते हैं, अगर उनके जो हैं सेक्रेटरी साहब उनको देते हैं सैटेलाइट वो बायोमेट्रिक या नहीं। तो हम उस चक्कर में उनके पास गए थे, अभी हम वहाँ पहुँच रहे थे तो इतने में यहाँ आ गया कि यहाँ इशू क्रिएट हो गया। तो हम लोग फिर उस वक्त आए और वो सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स हियर, नथिंग लाइक दैट। किस तरह की कार्रवाई इसमें देखने को मिलेगी अगर कोई इसमें पाया जाता है, किसी की गलती पाई जाती है, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? हम उसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लेंगे, उसका जवाब मांगेंगे, और अकॉर्डिंगली हम उसकी कार्रवाई करेंगे। जैसे क्या ऐसा इससे पहले भी कभी हुआ है इस तरह की कोई? नो, वही तो आई एम वेरी मच कि मेरा वो जो लड़का एक्चुअली उसका इशू हुआ, अदरवाइज़ कभी हमारा तो कोई ऐसा इशू हुआ ही नहीं। तो वो हमने कहा चलो 2-3 दिन के लिए इसको बिठाते हैं, और ये भी अच्छा है, पर वो बेचारे को वही स्लिप्स का इशू हो गया, अदरवाइज़ ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर उसने थोड़ा लाइट फ्लक्चुएशन तो कंप्यूटर पे 2 मिनट उसको लग गया, तो थोड़ा सा इशू हो गया। आने वाले समय में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं कुछ नहीं होगा, आपको हम पूरा ये आश्वासन देते हैं कि दोबारा ऐसा इस हॉस्पिटल में कभी नहीं होगा। वी डेफिनेटली विल लुक टू इट। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ पेशेंट्स होंगे, अटेंडेंट्स होंगे, उनसे भी कोई जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, उनका इस सब पे क्या कहना है। हम तो अभी आए थे तो 9:30 बजे खड़े हैं बेचारे। 9:30 बजे खड़े हैं, कोई 8:30 दूर से आए, हम रामपुर से आए, सुबह 9:30 बजे यहाँ लाइन में खड़े हुए हम 2 घंटे, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर्ची वाला हर बंदे को हमने स्टाफ वाले को बोलते भाई अभी उसका टाइम नहीं, अभी आएगा 10 बजे आएगा, 11 बज गए, अभी तक कोई नहीं। अब एक लड़का आया, बोलता मैं ऐसे हेल्प करने के लिए आया हूँ। आप आए हेल्प करने, लोगों ने घंटा एक खड़े रहे, 10 बजे हेल्प करने आए, तब तक आए नहीं। कोई नहीं, वो भी खाली है। बन रही है, मैंने भी बनाई है सुपरिटेंडेंट की। इस टाइम तो ऑफिस खाली है, 11 बजे सुपरिटेंडेंट है ना, यहाँ 9 बजे रात को, तो क्या हुआ? दैट्स अ ड्यूटी, वो हमारा कोई मसला नहीं है। 9 o'clock she doesn't have to be here। तो 9 थोड़ी बज रही है, 10:30 का टाइम है, टाइम क्या है? for 9 o'clock। टाइम क्या है? कोई प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम होती है मैडम, ऐसे नहीं करते। ऐसे क्यों नहीं बनाएंगे? क्या कर रहे हो आप? ड्यूटी पे क्यों नहीं है आप लोग? हम ड्यूटी पे नहीं है। कहाँ है सुप्रीडेंट? अभी तक आप अभी तक कहाँ थे? जी आप कब से खड़े लाइन में? क्या हो गया? ये मैडम बोल रही है यहाँ सब ड्यूटी पे हैं। तो हम
अभी खड़े हैं ड्यूटी पे। क्या आप लोग झूठ बोल रहे हैं? 10 अब 11 बज रहे हैं, 11 बजे तक यहाँ कोई नहीं दिखा। अब जब ये शोर हुआ, वीडियो बनने लगी, तो उस वक्त ये सब यहाँ आ गए और सब बोल रहे कि हम हेल्प करने आए हैं। अब हमें गवर्नमेंट को तनख्वाह दे रही है कि नहीं है, ऐसे हेल्प करने आते हैं कि क्या करने आते हैं, इस बात का हमें कोई पता नहीं। हम लोग तो बहुत ही रामपुर से यहाँ पहुँच गए। हम सफर कर रहे हैं, मेरे दांत में खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। आप तब तक ही नहीं है मेरे सामने। एक अटेंडेंट हमारे से मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनके कुछ पेशेंट्स यहाँ पे जो हैं पिछले कई सालों से यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया रमन शर्मा है। रमन, कब से आ रहे हो आप यहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज करवाने? मुझे भैया अब तो 1 वीक हो गया यहाँ पर आते, मगर ऐसा मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पर कि डॉक्टर मिसबिहेव करें या सफाई के लिए काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। अगर कुछ हो भी जाता है ऐसा तो इतना इशू नहीं करना चाहिए डॉक्टर के साथ, स्टाफ के साथ। घर पे भी हम हो तो लाइट बंद हो गए तो इतना इशू नहीं है। उन्होंने भी होगा कि कंप्यूटर से अपलोड नहीं हो रहा तो वो भी कैसे आगे फाइल करेंगे। उस समय आप यहाँ? जी भैया, मैं यहाँ पर ही था। मेरे सामने हुई बात की लाइट होगी बंद, कि उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्टाफ नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने बोला कि लाइट ही बंद होगी तो अब कंप्यूटर में तो हो रहा ही नहीं, तो हम कैसे फाइल आगे करें। तो बस वही बात हुई। तो कट नहीं रही थी लाइट? हाँ, लाइट की वजह से वो उसमें सिस्टम में होता था, तो उन्होंने बोला कि सिस्टम उठा रहा नहीं है, अब वेट कर लो, यहाँ तो रुक जाओ थोड़ी देर। बस उसी बात का इशू। कितनी देर में लाइट आ गई थी? लाइट तो यही 7-8 मिनट में। कोई भी भैया अगर फॉल्ट हो जाए घर पे, यहाँ हम कहीं फंक्शन में जाते हैं उधर भी तो वेट तो ही करना पड़ता है। ये तो हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम इलाज करवाने आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इतना गुस्सा या वैसा दिखाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। मैं भी अपनी बाकी स्टाफ की अगर हम बात करें, बाकी स्टाफ पूरा था? स्टाफ तो पूरा था। मैं डेली आ रहा हूँ। मुझे हफ्ता हो गया डेली 9:30-10 बजे। डॉक्टर खुद भी कल बोलते, जैसे छुट्टी थी, उन्होंने मुझे स्पेशल बोला कि आपने नहीं जाना है, आपने यहाँ पर टाइम से आ जाना, हम आपका ट्रीटमेंट कर देंगे। मुझे 10 दिन हो गया। उससे पहले मैं मदर को भी लाता था, मगर आज तक ऐसा कभी नहीं यहाँ पर कि किसी ने गुस्से से बोला या गंदगी है या कोई स्टाफ नहीं है। दवाई ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छा। मैंने काफ़ी जगह मैंने वाइफ को 3री-4थी बारी मैं प्राइवेट दिखा गया, मगर फ़र्क नहीं लगा। यहाँ पर 2-3 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी फ़र्क है। तो मैं कैसे मना करूँ कि स्टाफ अच्छा नहीं है या डॉक्टर अच्छी तरह से बात नहीं करते या प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगा। इससे पहले भी आपको भी यहाँ पे आते थे? काफ़ी टाइम। मैं मदर को 2 साल पहले भी दिखा कर आया हूँ और 15 दिन पहले भी, मगर मुझे यहाँ से ही उनको फ़र्क लगता है। मैं प्राइवेट भी जाऊँगा तो ऐसे नहीं, मैं प्राइवेट नहीं दिखा सकता, मगर यहाँ का जो स्टाफ है यहाँ से बेस्ट है। इनका लंबा प्रोसीजर है, मगर ये है कि इलाज ठीक है इनका, ठीक हो जाता है। जी भैया। तो क्या कहना चाहोगे जो इस तरह की कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं कि टाइम पे नहीं पहुँचे या कुछ? वैसे ये बातें नहीं करनी चाहिए हमें हॉस्पिटल में आके ऐसा ट्रीटमेंट के। अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि थोड़ा रिस्पांसिबिलिटी हमारी खुद की भी है, स्टाफ की तो नहीं है। अगर कोई नहीं आ रहा है या जा रहा है, अब हमें खुद भी देखना चाहिए। हम कहीं पर भी चले जाएंगे, ऐसा कुछ होता तो हम उधर क्या कर पाएंगे? रास्ते में कुछ ऐसा हो जाए फिर किसको चिल्लाएंगे? ये तो हॉस्पिटल है, हमें खुद ही अवॉइड करना चाहिए कि अगर हो भी जाए तो हम खुद मिलजुल के कि हो जाए हमारा, क्योंकि भाई हम इलाज कराने, हम झगड़ने नहीं ना आए यहाँ पर। इसलिए कि हमें खुद भी अपनी धीरे रखना पड़ेगा कि लाइट अगर बंद होगी उसमें कोई बात नहीं, 2 मिनट के बाद आ जाएगी, कोई बात नहीं। हमारा ट्रीटमेंट तो चल रहा है ना, स्टाफ भी है, दवाई भी दे रहे हैं, पेशेंट को भी देख रहे हैं, अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं तो बोल ही नहीं सकता। ये तो फिर उनको होगी जहाँ तो उन्होंने कुछ झगड़ना था। ऐसी मुझे लग रहा है कि ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कभी। मुझे काफ़ी टाइम होगा, मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि स्टाफ कोई बदतमीज़ी से या मिसबिहेव बोल रहा है या कोई टाइम से नहीं है। मैंने नहीं भैया, मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ, मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ भी। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। जी भैया, थैंक यू भैया। तो ये एक अटेंडेंट थे जिनके एक नहीं बल्कि 2-2 पेशेंट यहाँ पे जो है इलाज उनका चल रहा है और कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी इस तरह का नहीं है जो आज हुआ है। और आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप भी कभी यहाँ पे आए हैं, नहीं आए हैं, और कभी आपका पेशेंट यहाँ पे रहा है? आप भी अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कमेंट्स के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आपकी आज की इस स्टोरी पे क्या राय है, उस पर भी आप जो है अपनी राय ज़रूर रखें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।